हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह की पूजा के साथ। तो बस यहाँ पे जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो, जैसे कि कल था करवा चौथ, तो देखिए करवा चौथ के दिन तुरंत तो सब प्रसाद नहीं उठाते, दूसरे दिन सुबह से ही सारा प्रसाद उठाते हैं हमारे यहाँ पर। तो बस उसी में मैं लग गई थी और सुबह में जल्दी उठ गई थी, तो नहा धो चुकी थी। और सबसे पहले ना मैं जो सब प्रसाद कल चढ़ाई थी, श्रृंगार का सामान, तो सब मैं उसे उठा के एक साइड रख रही थी, क्योंकि अब सबको बांटा जाएगा प्रसाद। तो वो सब करने के बाद और अच्छे से वहाँ का मतलब करने के बाद और बस यहाँ पे मैं भगवान जी को भी स्नान वगैरह सब करा चुकी थी और बस यहाँ पे मैं करने लगी थी पूजा। और प्रिंसी स्कूल जा चुकी थी, तो प्रिंसी के स्कूल जाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और बस नहा के आ गई थी, तो मैं भी लग गई थी पूजा में। तो बस यहाँ पे भगवान जी को दीपक वगैरह लगा के और उसके बाद चलूँगी मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि जब तक पूजा नहीं करती ना तब तक ना तो चाय पीती हूँ ना पानी। तो मैं कही चलो सबसे पहले पूजा वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद मैं चाय पानी करती हूँ। तो बस यहाँ पे दीदी भी उठ गई थी, मम्मी भी उठ गए थे और ये भी सब लोग उठ गए थे। प्रिंसी भी स्कूल चली गई थी अपने टाइम पे ही। तो बस यहाँ पे मैं भी कही चलो अपना मैं भी जो भी मेरा काम है इसे कर लूँगी। और अभी बस ना मैं आगे वाले कमरे का ही बस झाड़ू भर लगाई थी, बाकी अंदर मतलब कमरे में नहीं लगाई थी झाड़ू, क्योंकि मैं कहीं पहले यहाँ का करके पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से मैं सारा काम करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए आ गई थी मैं किचन में और इनके लिए बनाई थी मैं नींबू की चाय और अपने दीदी और मम्मी के लिए बना रही थी दूध वाली चाय, क्योंकि देखिए मेरे से नींबू वाली चाय नहीं पी जाती है। और ना इन्हें जैसे कि दूध वगैरह ज़्यादा करके देखिए जब यूरिक एसिड बढ़ता है ना तो सबसे पहले दूध ही मना किया जाता है, तो इसलिए इन्हें दूध मना था, तो इनको नींबू की बना के बाकी अपने सब के लिए ये चाय बना ली थी। और आ जाइए आप लोग भी पहले चाय पी लीजिए, उसके बाद आप लोग के साथ जो भी बातें हैं वो होती रहेंगी। तो ये देखिए मेरी चाय, और सच में चाय का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है एक के बदले 2 कप मिल जाए। और बस चाय पीने के बाद उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने, मतलब पूजा की करीब 1 घंटे के करीब हो गया था। मैं कहीं चलो झाड़ू लगा लेती हूँ यहाँ का, और उसके बाद फिर सारा प्रसाद वगैरह ले आऊँगी, क्योंकि मतलब सबको प्रसाद भी देना है। मैं कहीं सब क्योंकि दीदी भी जाएंगी आज ही। और देखिए प्रसाद तो ना इसमें मम्मी बहुत जगह नहीं जाती हैं, क्योंकि उनके देखिए पैर भी दर्द रहता है और इस समय इनका भी तबीयत नहीं ठीक है, नहीं तो यही चले जाते सबके यहाँ प्रसाद देने के लिए। और दीदी को भी जाना है अपने घर, क्योंकि बताए ना कि उनके यहाँ कलर हो रहा है, तो उनको कमरा अपना खाली करना है, तो इसलिए उन्हें थोड़ा मतलब जल्दी में जाना है दीदी को। तो बस यही कहें कि मतलब तैयार होने के लिए दीदी से, तो बस दीदी चली गई थी नहाने के। और यहाँ पे तब तक मैं जो शाम का खाना बचा था ना उसे मैं कहीं फ्रिज से निकाल दूँ, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि तुरंत ही ठंडा खाना खाएंगे तो सही नहीं रहेगा। और खाना ढेर सारा बचा था, इसलिए मैं नाश्ता वास्ता के झंझट में नहीं पड़ी थी। तो बस यहाँ पे खाना निकाल के उसके बाद फिर से हाथ धो के चली गई थी मैं सब प्रसाद ले आने के लिए। देखिए, और जो बस यहाँ पे जो ना अगल बगल है उन्हीं सबको प्रसाद दे दूँगी, बाकी का प्रसाद मैं दीदी के लिए लगा दूँगी। तो बस सब यहाँ पे लेती आई थी, जो भी श्रृंगार का सामान, जितना भी सामान सब चढ़ाए थे, तो सब मैं कहीं ले आके और बस फट से लगा देती। ये मंजन कर चुके थे, कहीं पहले आप प्रसाद खा लो, उसके बाद मतलब चलूँ आपको नाश्ता दे। तो कहें कि बस मुझे जो चावल का गुलगुला वो भर देना, क्योंकि मीठा वगैरह कुछ भी नहीं खा रहे हैं। और पता है कल ना क्या हुआ कि चावल का जो मैं गुलगुला बनाई थी ना उसमें मीठा बहुत ही कम हो गया था। पता नहीं कि पहली बार ऐसी गलती हुई, और आज एक गलती नहीं हुई, एक गलती और हो गई है। खैर वो मीठा इसलिए कम हो गया ना क्योंकि जो चीनी थी ना वो बड़े दाना की चीनी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा डाल दूँगी तो ज़्यादा मीठा ना हो जाए, तो इसलिए डर डर के डाल रही थी ना, तो इसी वजह से शायद मीठा कम हो गया है। लेकिन फिर भी बच्चे पसंद करते हैं और बच्चे अच्छे से खा रहे। तो बस यहाँ पे प्रसाद लगाने लगी थी और मम्मी इन्हें एप्पल काटने लगी थी, कहीं आप एक काट के खा लो तब तक, क्योंकि अभी खाना ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, करीब उसे 10 से 15 मिनट थोड़ा सा नॉर्मल होने में लगेगा, तब तक यहाँ पे मैं प्रसाद लगा रही थी। और दोस्तों आ जाइए आप सभी प्रसाद खाने के लिए। और सबसे पहले मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, सारी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर है, आप लोग ना कल के वीडियो में बहुत ढेर सारा प्यार दिए हो, जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद,
कि आप लोग इतना ढेर सारा प्यार दिए, इतना ढेर सारा प्यार दिए ना, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर इस बीच तो मैं आप लोग के नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द मैं सब अपनी प्यारी प्यारी बहनों के आप लोग के मैं नाम लूँगी, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और ना मुझे पता नहीं क्यों ना थोड़ा सा जैसे सूनापन लगता है, आप लोग का नाम लेती ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी मिलती और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इस बीच नहीं ले पा रही हूँ, जिसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगी। लेकिन बहुत ही जल्द मैं फिर से आप लोग के नाम लेने का पूरा कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे बस प्रसाद में लगाने लगी थी, और ना जो लड्डू का डब्बा था, हम कहीं चलो इसी में दीदी के लिए भी लगा देती हूँ प्रसाद। बाकी यहाँ पे 2-3 प्लेट में लगा दी थी। और ये सामान में ले आई हूँ ना, ये मैं तीज पे जो चढ़ाई थी श्रृंगार का सामान, तो वो सब ले आई थी। मैं कहीं सब एक में ही कर देती हूँ। जो कल का यानी कि जो करवा चौथ का सामान है वो, और जो तीज का सामान है वो, तो वही सब मैं कर रही थी। और पता है जब मैं तीज पे लिपस्टिक एक लेके आई थी, छोटा सा एकदम क्यूट सा छोटू सा लिपस्टिक था, लिक्विड वाला, देखिए मेरे हाथ पे है। और नहीं प्रिंसी को बहुत पसंद था ये लिपस्टिक, तो मतलब दीदी से कह के गई थी कि बुआ हमको एक लिपस्टिक दे देना, क्योंकि करवा चौथ पे भी सेम में वैसे ही चढ़ाई थी। और मैं मना करी कि मत लो प्रिंसी, क्योंकि कभी कभार गलती से क्या होता है ना कि वैसे मैं लगाती तो हूँ नहीं जल्दी, लेकिन कभी कभार हो जाता है गलती से। लेकिन वही मैं दीदी कहीं कि और कुछ भी जो प्रिंसी को चाहिए इसमें से श्रृंगार के सामान में से निकालूं, कहीं नहीं दीदी और कुछ नहीं चाहिए बस उसे। और मैं कह रही थी कि मैं जाऊंगी तो तुम्हें ले आऊँगी, लेकिन उसे ना यही वाला कलर चाहिए था, क्योंकि ऐसा कलर ना जल्दी, बहुत प्यारा कलर था। और यहाँ पे देखिए दीदी साड़ी पहन रही थी ना, सच में साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और ना मतलब साड़ी बहुत ही ज़्यादा हल्की थी। मतलब मुझे खुशी हो रही थी जब अपना देखो दिया हुआ चीज़ किसी को पसंद आता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। हाय, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। बाय बाय सब लोग, बाय बाय। और ना यहाँ पे दीदी आप लोग से बाय बाय बोल रही थी, तुम कहीं चलो वो वाला क्लिप नहीं हटाती। यहाँ पे मैं दीदी से दीदी खूब अच्छे से तैयार हो जाए आप। तो दीदी देखिए मेकअप बहुत अच्छे से करती, मतलब मेकअप क्या है, वही जो पाउडर क्रीम जो सब लगाती हैं दीदी। तो मेरे पास तो देखिए उतना कुछ है नहीं सामान, जैसे कि पाउडर फाउंडेशन ये सब तो मैं रखी नहीं हूँ। और दीदी को ना जो फाउंडेशन आता है वो बहुत पसंद है ना दीदी, तो वो सब लगाती हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था ये सब। मेरे पास वही एक हिमालय की क्रीम थी, कहीं आप यही लगा लें, मैं तो हमेशा यही जो कुछ भी रहता था वो यही लगाती हूँ। तो ये सब दीदी को भी निकाल के दे रही थी। और यहाँ पे देखिए दीदी रानी भी हो गई थी तैयार ससुराल जाने के लिए। और ये बस देखिए यहाँ पे निकलने लगी थी दीदी। और सच में ना आना तो सबका बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना जाते समय बहुत ही ज़्यादा अखर था। मैं तो सोच रही थी कि दीदी आई थी तो चलो 2-4 दिन रहती, लेकिन बस इतनी जल्दी आई और इतनी जल्दी चली भी गई ना, जो कि नहीं अच्छा, क्योंकि देखिए कोई भी ना जब 2-4 दिन घर पे रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे देखिए ये भी जा रहे थे, क्योंकि इन्हें भी जाना था दवा लेने के लिए, तो कहीं ऐसे दीदी को छोड़ भी देंगे और ऐसे अपना दवा लेते हुए भी आएंगे, क्योंकि आज भी दुकान नहीं गए थे, अभी पैर उतना सही नहीं हुआ है। तो बस यहाँ पे देखिए। और आप लोग ज़रूर बताना कि दीदी के ऊपर ये साड़ी कैसी लग रही थी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी और बहुत ही हल्की ये साड़ी थी। इसका कलर बहुत ही खिल के आ रहा था दीदी के ऊपर। तो बस यहाँ पे दीदी की भी देखिए हो गई थी विदाई। पहले आप बैठ जाए तब बैग दो, पहले बैठ जाए तब बैग ले। तो बस वहाँ पे दीदी चली गई थी और मैं भी लग गई थी कामों में। और एक गलती मेरे से आज और हो गई थी, जो मैं अभी आप लोग से बताऊंगी। आज तो गलती नहीं है, गलती पहले की ही हुई है। तो इसीलिए वाली मैं मम्मी की भी साड़ी बहुत अच्छे से खोल के और पूरा नाप के देख रही थी कि देखो ये साड़ी कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि जो ये देखो ये साड़ी इतनी, यानी कि ब्लाउज पीस के बाद भी इतनी बड़ी साड़ी है। तो दोस्तों दीदी की हो गई थी विदाई। आज दीदी चली गई क्योंकि उनके भी घर पे काम लगा हुआ था, इसलिए मैं तो उन्हें रोक रही थी कि 1-2 दिन रुक जाओ, लेकिन नहीं रुकी। और ना एक गलती हो गई, अब गलती अब क्या करूँ, उसको कुछ करो मैं नहीं सकती। गलती ये हो गई कि जो मैं दीदी को साड़ी दी हूँ उस पर का ब्लाउज नहीं था।
क्योंकि वो साड़ी ना सब मैं कम से कम 3-4 साड़ी से नाप के देखी, उसमें ब्लाउज नहीं था। और ब्लाउज में मतलब मेरे ख्याल से लगा होगा गलती से, कभी कभार क्या होता है ना कि दुकान पे भी काट देते हैं ब्लाउज, या उसका ब्लाउज अलग कपड़ा में होगा, तो जिस वजह से उसमें ब्लाउज नहीं था। वही मैं मम्मी की भी साड़ी नाप के देख रही थी। अब देखिए वो वाली साड़ी तो मैं चढ़ा दी थी, अब देखूंगी बाजार आऊँगी जाऊँगी ना, या दीदी से तो कही हूँ कि आप उसमें का ब्लाउज ले लेंगी। अगर नहीं हो सका, अगर मैं बाजार आऊँगी जाऊँगी तो उस पर का जैसे कि उसका जो बॉर्डर था रानी पिंक में, उस कलर का अगर दीदी कॉटन का भी ब्लाउज लेके उस पर तैयार कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। क्योंकि देखिए कभी कभी साड़ी क्या होता है ना कि बहुत से लोग खरीदते हैं, मतलब देखने नहीं आते, तो किसी कारण से पीस निकाल देते हैं। और ना सच में वाली साड़ी दीदी को बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, लेकिन बस बिना ब्लाउज के। बस मैं मम्मी की मैं देखिए अलग से दिया है ब्लाउज, ये देखिए मम्मी की मैं अलग से ही अलग ब्लाउज ही दिया है। अब पता नहीं कि पहली बार मुझे खोल के मैं पूरी साड़ी देखी थी, मुझे लगा ना शायद साड़ी का ही, कभी कभी साड़ी का ही पूरा जैसे साड़ी रहती है उसी तरीके का पूरा ब्लाउज देता, मुझे लगा कि वैसे ही ब्लाउज है। अब चलिए गलती तो हो ही गई, अब उसको मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ साड़ी, बाकी साड़ी की लंबाई चौड़ाई हर एक चीज़ परफेक्ट थी। साड़ी जो जितनी भी मैं सब साड़ी पहनती हूँ, मैं देखिए अपनी उस वाली साड़ी से भी नापी थी। ये देखिए ये साड़ी विशाल की है, जो कि साड़ी बहुत लंबी चौड़ी रहती, मैं इस साड़ी से भी नापी थी। अरे देखिए इस साड़ी से भी नापी थी, सब साड़ी थी। वो साड़ी ना इतनी बड़ी थी, बस ब्लाउज पीस से थोड़ा सा हो रहा था। लेकिन अब चलिए, और यहाँ पे ये रही मम्मी की साड़ी, ये है पूरा लुक। अब मम्मी को बस सच में खिल के आएगी इसमें का ना। मम्मी के पास ब्लाउज है, मम्मी अगर दिवाली पे पहनेंगी तो है ही है दिवाली पे, मतलब ब्लाउज हो जाएगा मम्मी का काम चलाऊँ। क्योंकि अब इस बीच तब तो अब है, आज सिर्फ करवा चौथ बीत गया, कल अब सफाई में लगूंगी। और घर की सफाई ना सच में मुझे बहुत ज़्यादा पड़ जाती। एक तो देखिए ना अकेले ना पूरा यहाँ से लेके पुराने घर तक सब कुछ करना पड़ता है। चलो इसकी शंका तो मैं ना जब का दीदी साड़ी पहनी ना, मैं तब का बस यही मन पर चोट रहा है कि भगवान ने साड़ी छोटी है या तो इसका ब्लाउज नहीं दिया है। अब ब्लाउज था उसमें, क्योंकि ना किनारे पे उसमें सिलाई, जैसे ब्लाउज निकालो तो सिलाई रहती उस तरीके से था। तो चलिए अभी पूरा घर फैला हुआ है, दीदी चली गई कहीं तुरंत। अब झाड़ू पोछा तो एक बार सुबह कर दी थी, लेकिन पूरा अभी मेरा कमरे का हाल देखो पूरा फैला हुआ है। चलूँगी आराम से थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। रेस्ट का भी मुझे अपना मोबाइल का एडिट करना है, वॉइस करना है, तब आप लोग के पास आज से वीडियो जाएगा। तो बस चलूँगी वो करके वीडियो अपलोड लगाऊंगी, और उसके बाद धीरे धीरे सारा काम में लगूंगी। यानी कि बिस्तर उस्तर तह करना, भी कपड़ा तह करने के लिए रखा है, यानी कि फोल्ड करने के लिए, वो भी करूँगी। और ये देखिए मेरी साल है, थोड़ा सा फंसती तो बहुत है क्योंकि इसमें पूरा ना स्टोन लगा हुआ है। ये देखिए ये मेरी साल है, तो देखिए बहुत ज़्यादा इसमें स्टोन लगा हुआ है। अगर ऐसी साड़ी रहती, खैर इसमें की साड़ी तो चली थी। चलिए चल रही हूँ, काम करूंगी। तो दोस्तों आज पहली बार ना मेरे से ऐसी गलती हो गई, पता नहीं कि जो कि मैं साड़ी हमेशा चेक करके लेती थी, लेकिन अब हो गई गलती। सबसे बड़ी देखिए जो गलती हो जाती ना उसे चाह के भी नहीं सुधार सकते हैं। और ना आज मैं पहली बार ना आप लोग से ऐसे बात कर रही थी, मुझे ऐसा लगा था जैसे एकदम आप लोग मेरे सामने बैठे हो, इस तरीके से मैं बात कर रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए बात, मतलब आप लोग से बात करने के बाद ना उसके बाद मैं पहले अपने वीडियो में वॉइस करी और वीडियो अपलोड हो गया था। तब तक मैं जितने भी कपड़ा थे, मतलब यहाँ का जो कमरा पूरा फैला हुआ था, जो भी कपड़ा वगैरह यहाँ पे सब फैला हुआ था वो सब समेटी आ गया, कमरा सही से करी।
किचन सही से करी। उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं आ गई थी और ये देखिए अब उतारूंगी मैं सारा कपड़ा, क्योंकि अब मैं चलूँगी सारा कपड़ा फोल्ड करूँ। खाना का तो अभी मुझे बनाना नहीं, बस आराम से दोपहर में ना मैं खिचड़ी भर बनाऊँगी, क्योंकि बताए ना कि पूड़ी कचौड़ी सब्जी खीर सब है थोड़ा थोड़ा, तो सब लोग एक बार ये सब नाश्ता कर ही लिए हैं और मैं भी नाश्ता कर ली थी। तो उसके बाद मैं लग गई थी अपना कपड़ा फोल्ड करने में। मम्मी, शिवांश, प्रिंसी, मतलब सभी लोग नाश्ता कर चुके थे और दोपहर में ना मैं बस आराम से खिचड़ी भर बनाऊंगी। और कितना भी करो ना, ये सब काम करते करते छुट मुट काम लग रहा था कि हाँ चलो काम है, लेकिन ना उसके बाद देखिए जो भी कपड़ा था वो भी सब फोल्ड हो गया था। और यहाँ पे मेरी ये साड़ी रखी थी तो मैं कही चलो इसे भी फोल्ड करके एक साइड रख देती हूँ। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी भी आ गई थी स्कूल से, तो कब बज गया था करेक्ट 12। तुम कही चलो फट से खिचड़ी छौंक देती हूँ, क्योंकि ये भी आ गए थे दीदी को छोड़ के। तुम कही चलो क्योंकि इन्हें भी लेना था दवा, तुम कहीं जाऊँ अब मतलब छौंक दूँगी, क्योंकि खिचड़ी बनने में देखिए ज़्यादा समय तो लगता नहीं है। और बस वही भर बनाऊँगी उसके साथ में। और ना कल आप लोग को ये वाली साड़ी और ये वाला ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, तो जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सच में ना आप लोग बहुत ढेर सारा प्यार देते हो, तो एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। तो बस यहाँ पे खिचड़ी भी बन गई थी, इनको सबको मैं देने लगी थी। उसके बाद ये है शाम का समय, तो यहाँ पे बैठ गए थे ना, जो अनानास था फल, तो आधा काट के तो मैं दीदी को दे दी थी और थोड़ा सा रखा था। और ये थोड़ा सा ना कच्चा था, तो ये मतलब कह रहे थे कि तो मैं काट दूँ, बच्चे लोग खा लेंगे क्योंकि प्रसाद है। तो बस ये वही बैठ गए थे काटने के लिए, और इसे ना थोड़ा सा काटना पड़ता है। और आप लोग देखे होंगे कि जो इसे ठेले पर काटते हैं उन लोग कितने तरीके से इसे काटते हैं, एकदम मतलब जितना भी इसका काटा काटा होता है वो लोग पूरा निकाल देते हैं। हम लोग से तो खैर उतना नहीं बनता, फिर भी ये बैठे थे अपना जो भी इनसे हो रहा था मतलब पूरा अच्छे से काट दे रहे थे। और यहाँ पे मैं लगाने लगी थी शाम की झाड़ू, तो बस ये देखिए इनका भी हो गया। तो मैं कहीं आप उठोगे तो मैं यहाँ से भी झाड़ू लगा दूँ। और ये देखिए उठने बैठने में भी ना सच में बहुत तकलीफ़ होती, लेकिन ना करवा चौथ माता से जैसे कही थी ना वैसे अब धीरे धीरे आराम हो रहा है। क्योंकि ना दवा तो ये कल ही लिए थे, जिस दिन मतलब करवा चौथ के ही दिन ही जाके लिए थे दवा, तो उसका 1-2 और दवा लेना था तो आज लेके आना। और कल से ना थोड़ा मतलब कल तो उतना आराम नहीं था, लेकिन आज से ना थोड़ा सा पैर की सूजन भी कम हुई है। अभी सूजन तो है, जो पौली है ना उसमें सूजन तो है, लेकिन काफ़ी हद तक कम हुई थी और सच में खुशी मिली थी। हाँ ये है कि इन्हें परहेज़ बहुत करना पड़ेगा और कम से कम इनकी 6 महीने दवा चलेगी, तब जाके पूरी तरीके से ठीक होगा। तो बस यहाँ पे देखिए मैं बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए। बर्तन का तो ढेर देख ही रहे हो आप लोग, कुछ हो ना हो लेकिन बर्तन और कपड़ा कोई भी त्यौहार होता है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। बर्तन धुलने के बाद उसके बाद यहाँ पे मैं सुबह कपड़ा नहीं धुली थी, मैं कहीं चलो कपड़ा लगा देती हूँ, और कपड़ा भी हो ही गया था। तो बस यहाँ पे मैं सूखने के लिए डालने लगी थी और बाकी का कपड़ा मैं निचोड़ दूँगी। और सच पूछो कल मैं जो बाली पहनी थी ना, बाली बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी थी, मुझे खुद को ही बहुत अच्छी लगी थी। आज मैं फिर से पहनी थी वो बाली, लेकिन ना मेरे मन में लालच आ गया, मैं कहीं चलो उसे मैं रख दूँगी, जैसे कोई भी त्यौहार होता है ना तो उस पर पहनो तो अलग लुक दिखता है, तो उसे मैं फिर से रख दी थी। और वही मैं प्रिंसी से कह रही थी कि चलो अब फिर अगर जाऊँगी, अगर फिर वो ठेला लगा होगा तो इसी में कि एक बाली और ले आऊँगी। बल्कि मम्मी कहेंगी क्या करोगी इतनी बाली, कान नहीं पकेगा। कहीं मेरा कान वगैरह तो नहीं पकता है। हाँ बस मेरा क्या होता है ना, गर्मी के समय में जहाँ टच होता है गर्दन या कान के पीछे जहाँ पे ढक्कन वगैरह टच होता है ना, वहाँ पे दाने दाने निकल आते, लेकिन मेरा कान वगैरह कभी नहीं पकता है। और बस यहाँ पे देखिए करने लगी थी मैं शाम के खाने की तैयारी। तो शाम के खाने में बना रही थी आलू गोभी की भुजिया और रोटी बनाई। और ना आलू गोभी की भुजिया किसे किसे पसंद है ज़रूर बताना, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन चावल के साथ ना मुझे आलू गोभी की भुजिया, और उसमें कम से कम 3 से 4 टमाटर पड़ा रहे एकदम, जो क्योंकि टमाटर के जूस से जो थोड़ा सा उसमें जूसीपन आ जाता है ना, मुझे बहुत पसंद है इस तरह की भुजिया। तो बस यहाँ पे देखिए छौंक दी थी थोड़ा बहुत मसाला, थोड़ा सा बट डाल के, ज़्यादा मसाला नहीं डाली थी, हल्का फुल्का डाल के। और बस इसे अब मैं पका लूँगी और वहाँ पे एक साइड रोटी सेक लूँगी। और अभी आप लोग को दिखाऊंगी ना तो आप लोग को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आलू प्याज और उसकी गोभी की भुजिया। तो ये देखिए रोटी भी मेरी हो गई थी, पूरी सीख चुकी थी, और यहाँ पे सब्जी भी बन गई थी। बस रह गया था सब्जी में धनिया पत्ता डालना, तो बस वो भी डाल दूँगी। और ये देखिए कितनी मस्त सब्जी बनी है। सामने से ना इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था, मोबाइल में तो उतना इसका अच्छा कलर नहीं है, लेकिन सामने से ना बहुत ही अच्छी लग रही थी भुजिया, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। यहाँ तक कि शिवांश, प्रिंसी सबको ही ये भुजिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो बस यहाँ पर ये बन गया था। उसके बाद चलूँगी मैं गैस वगैरह सब साफ़ कर लूँगी, क्योंकि शाम को अगर ये सब काम करे ना रहो ना
तो सुबह के लिए ना थोड़ा सा आराम रहता है। और कल तो मुझे एक जगह जाना भी है सुबह सुबह, तो बस इसीलिए सारा काम मैं कही चलो रात में ही कर लूँगी तो सही रहेगा। और कल कहाँ जाऊँगी तो आने वाली वीडियो में आप लोग देखोगे ही। तो बस यहाँ पे गैस वगैरह सब अच्छे से साफ़ हो गई थी, और गैस वैस साफ़ करने के बाद ना चलूँगी मैं सबसे पहले लगाऊँगी बालों में तेल, क्योंकि ना सर बहुत ही ज़्यादा भारीपन हुआ है। मैं कहीं चलो पहले तेल लगा लूँगी, उसके बाद ही तब खाना पीना खाऊँगी। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी तेल लगाने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि कोशिश बहुत करती हूँ कि आप लोग के लिए मैं एकदम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊँ। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।